राधे राधे एवरीवन। माय नेम इज़ भावना और मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के अपने स्टडी के लिए आई हुई हूँ। ये जो मेरा स्टडी है, ये मैं टीजीटी जो है बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये जो स्टडी आप देख रहे हैं उसी की स्टडी में कर रही हूँ। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, जिसमें से मैंने केमिकल, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग ये 3 कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा टारगेट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का है, जो मैं कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग में जो है मेरा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टारगेट है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में कि ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर सिस्टम इन एनिमल्स में कैसे होते हैं, तो इस तरीके का जो इंसेक्ट लाइक कॉकरोच वॉकरोच में ये सब जो है ओपन टाइप के होते हैं। क्लोज जो हमारा जो होता है वो रैबिट, मैन, फ्रॉग, वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं वो उसमें मिलते हैं। तो ये ह्यूमन में ब्लड क्या है, उसके बाद एक्सटर्नल फीचर के बारे में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ा कि क्या क्या आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ हैं, क्या है, कि इसमें फैट कोरोनरी सल्कस किस साइड है, रोटा कहाँ है, सुपीरियर वेना कोवा कहाँ है, वुमेन हार्ट की बारे में पूरा जो है मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम की लेयर, ये सारी चीज़ों के बारे में। और ये जो हमारा है ये ह्यूमन हार्ट का इंटरनल है। इंटरनल के बारे में बताया गया है कि इसमें फोशा ओलेस, ये देखिए हमारे टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है डीपली जो है अपनी स्टडी में लगे रहना है। जब तक हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आता है। अगर आप लोगों को नहीं डीपली समझ में आ रहा है तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में अगर जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसा करिए कि यूट्यूब से जो है एक टॉपिक लीजिए, जैसे कि ब्लड एंड सर्कुलेशन का, और एनसीईआरटी पूरा उसको पढ़ डालिए। जब आप पढ़ लेंगे तो बेसिक चीज़ें का नॉलेज हो जाएगा और हमें हर चीज़ों के बारे में पता चल जाएगी। ये देखिए, ये हमारा जो है कार्डियक साइकिल क्या है, कि डायस्टोल का क्या समय है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जिससे हमारी कार्डियक साइकिल की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, PQRS ये जो वेव टाइप का होता है, कैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हमारी जो ब्लड हार्ट में जो है लब और डब की जो आवाज़ आती है वो क्या होती है। तो इस तरीके का जो है सारा जो है स्पिग्नोमैनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें, पल्सेस क्या हैं, सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, तो सर विलियम हार्वे ने डिस्क्राइब किया। तो ये सारा स्कीम है डबल सर्कुलेशन का। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से काम करता है, उसके फिर इसमें डिसऑर्डर क्या होते हैं, हाइपरटेंशन क्या आता है, हाइपोटेंशन क्या आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है, ये सारे डिजीज़ के बारे में, कि हार्ट फेल्योर कैसे होता है, ये सारा है। इसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से लेकर के 265 तक, इसको आप लगाइए। फिर ये देखिए ये नोट्स है जिसको मैंने छोटे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में जो है प्रिपेयर किया है, जिससे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। कि एक बार जब हम लोग डीपली अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसके बाद जो है उसको अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसी को बस उसमें नोट करते हैं और वही पढ़ते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस मेथड से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर को जब लगाते हैं ना, तो जब हमारे क्वेश्चन सही होते हैं तो वो जो सुकून होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। उससे हमारे पढ़ने में जो है अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। तो ये यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो बुक है ब्लड सर्कुलेशन का, लगभग 1 से लेकर के 192 तक क्वेश्चन दिया गया है। जब आप डीपली पढ़ लें, पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, फिर डीपली जब आप पढ़ लें तो फिर अपने नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद यूथ पब्लिकेशन से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा सॉल्व करके। तो मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।